जो कि आपकी निकल कर आ रही है SSC CHSL की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि आपकी 10+2 लेवल की भर्ती होती है। उसके रिगार्डिंग जो है मैं ये भर्ती की अपडेट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी डिटेल, क्या इसमें होता है, जैसे कि अप्लाई डेट कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, फीस क्या है इसकी, एज क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे इसका पूरा कि किस किस स्टेज से आपको होकर गुजरना पड़ेगा आपके सिलेक्शन में, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा रहा था, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया था, सैलरी कितनी मिलती है, साथ ही साथ आपको जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपको काम क्या करना पड़ता है, पूरी ही डिटेल्ड में इस वीडियो में हम बात करने वाले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की जो है अपडेट दी जाती है, कोई भी जो अपडेट आती है, साथ ही साथ आपको जीके और जीएस की तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी किस किस पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। दोस्तों आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया की जो है वैकेंसी है, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी बिलोंग करता है इंडिया में तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरीके की पोस्ट पर आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि LDC हो गया या JSA हो गया, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, या फिर PA पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो 3 तरीके की इसमें पोस्ट निकल कर आती है। चलिए हम अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं, यानी कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो इसके फॉर्म भरना आज ही से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 फरवरी 2022 से, और ये भरे जाएंगे 7 मार्च 2022 तक। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो वो होना है आपका मई 2022 में। लगभग आपके पास 3 से 4 महीने अभी शेष हैं, तो इसकी लग जाइए आप प्रिपरेशन में। काफ़ी अच्छी ये जॉब मानी जाती है, लोग बाग इसके लिए मतलब रेडी रहते हैं कब ये जॉब आए और कब आप इसका फॉर्म भरें। ठीक है तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस क्या रखी गई है। दोस्तों फीस काफ़ी कम रखी जाती है इसकी। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, वहीं अगर आप SC ST से हैं तो 0 रुपये आपकी फीस रखी जाती है। चलिए एज की अगर हम बात करें तो आयु सीमा क्या रखी गई है, तो मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसके बीच है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बता दूं अगर आपने केवल 12th पास कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है, कहीं से भी आपने बस 12th पास की हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, अपने आप में बहुत ही रेपुटेड ये जॉब होती है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आखिरकार क्या होता है। आपको जब इसका सिलेक्शन होगा आपका तो आपको किस किस प्रोसेस से होकर इसमें गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपका इसमें Tier 1 होता है, यानी कि CBT 1, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि ऑनलाइन मोड पर आपका टेस्ट होता है दोस्तों। चलिए Tier 2 में आपका जो है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जो कि ऑफलाइन मोड पर होता है। इसमें आपको ऐसे और लेटर लिखना होता है। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल्ड में आगे बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है चलिए तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों Tier 3 में फिर आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है, वो उसके बारे में भी हम आगे आगे डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम Tier 1 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखने वाले हैं। Tier 1 में हमारा देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें हमसे 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला इंग्लिश पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है तो इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। वहीं फिर इसके बाद रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद मैथ्स पूछा जाता है आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस तरीके से आपके टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। दोस्तों अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट आपको टाइम देखने को मिलता है। वहीं अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 यानी कि 1/2 की आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। और आपका जो पेपर है वो बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होता है। चलिए अब हम इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये है हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज का सिलेबस। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसका, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आपको बता दूं
हमारे चैनल पर आपको जीए और जीएस की यानी कि जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही इसकी क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन करवा दी जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपका टीयर 2 एग्जाम, यानी कि आपका टीयर 2 में क्या क्या होने वाला है। तो इसका हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस टीयर 2 का। तो टीयर 2 में दोस्तों देखिए, आपसे जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होने वाला है, जो कि ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर मोड पे आपका होगा। इसमें आपको दो चीजें करना होती हैं। पहला ऐसे लिखना होता है 200 से 250 वर्ड्स का, आपको ऐसे लिखना होता है। फिर एक लेटर लिखना होता है साथ ही साथ आपको 150 से 200 वर्ड का। और मैं बता दूं दोस्तों, ये आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि इसके कितने मार्क्स होते हैं, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। टाइम इसमें जो होता है 60 मिनट 1 घंटा आपको दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 33% तो आपको मिनिमम लाना ही होता है, तभी आप इसमें आपके जो नंबर है इसमें काउंट होते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर इसका पूरा डिटेल्ड दिख रहा होगा, आप वो देख के इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीयर 3 के बारे में। तो दोस्तों टीयर 3 की यदि हम बात करें, तो देखिए टीयर 3 में आपका जो है स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है। आपका सीबीटी होता है सबसे पहले पेपर, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव, फिर आपका होता है स्किल या टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको इंग्लिश की या हिंदी की, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होती है। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। नेचर की बात करें तो क्वालिफाइंग होती है, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाते, बस आपको इसको पास करना होता है। अगर हम इसके डिटेल्ड में आपको अगर जानकारी चाहिए, तो आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप डिटेल्ड इसकी पढ़ लीजिएगा वहां से स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का इसका पेपर होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऊपर दिख रहा होगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 शिफ्ट दिख रही होगी, ठीक है। इन द सेंटेंस, मतलब इस तरीके से आपको देखिए फॉर्म होता है। ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। और ये है आपका देखिए जीके जीएस के, जैसे अमृतसर संधि कहाँ पर हुई थी, इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको इसका पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, आप जाके वहां पर सर्च मार दिएगा तो आपको यह है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। दोस्तों कोई भी एग्जाम भरने से पहले हमें उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जो है देख लेना चाहिए, जिससे हमें पता रहता है कि हमें अपनी तैयारी किस लेवल पर करनी है। तो चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिल्कुल 2021 का, आपको दिख रहा होगा जो 12/8/2021 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका है। यहाँ पर यूआर की अगर जनरल की बात करें तो 141 पॉइंट कुछ समथिंग कट ऑफ देखने को मिली थी। एससी की 114, एसटी की बात करें 108, ओबीसी की 139 देखने को मिली। ईडब्ल्यूएस की देखिए काफी कम गई थी, 117 जो है हमें कट ऑफ देखने को मिली थी। और बाकी आप अदर्स देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने देखिए कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों अगर सैलरी की यदि हम बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें सैलरी मिलती है दोस्तों। और सैलरी तो बढ़ती रहती है इसमें बहुत ज़्यादा, और इसके डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार या 1 लाख तक भी जा सकती है सीजीएल पे ज्वाइनिंग होने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम में। इसमें आपको देखिए इनिशियल जो सैलरी होती है इन हैंड वो 30 से 35 के मिलती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है होती है। एलडीसी के लिए इतना है, और देख लीजिए आप, या आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारा, कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहती है दोस्तों, आपको क्या काम करना पड़ता है इसके अंदर। तो दोस्तों कुछ से बहुत ही मतलब शानदार जॉब होती है, जैसे कि आपको ऑडिट वगैरह की जो ऑफिस होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, इसमें आपकी जॉब लगती है। आपको ऑनलाइन जो है कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ता है, टाइपिंग वगैरह हो गया, कोई डाटा